सभी को नमस्कार दोस्तों। ब्रेन स्पेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किए जाने वाली विभिन्न एग्ज़ाम्स के बारे में। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 10th पास आउट है, और दूसरी कैटेगरी उनके लिए है जो 12th पास आउट है, और थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी उनके लिए है जो ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट की है। स्टूडेंट्स, 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में अपीयर होने की एंड एसएससी जीडी एग्ज़ाम में अपीयर होने की। एसएससी एमटीएस यानी एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड एसएससी जीडी जो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ फोर्सेस हैं, इनमें आप जीडी जनरल ड्यूटी मतलब कांस्टेबल के रूप में चयनित हो सकते हो। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी कैटेगरी है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। उनमें आप एसएससी सीएचएसएल यानी एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अपीयर हो सकते हो। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? 12th पास आउट। और एसएससी स्टेनो भी 12th पास आउट कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और ये इस कैटेगरी में सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो है वो है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में अपीयर होके आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी के बाद में अगर मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स की बात करें तो एसएससी कंडक्ट करवाती है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। इसके बाद में एसएससी ग्रेजुएशन लेवल कैंडिडेट्स के अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन। सीपीओ एग्जामिनेशन मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें आप सब इंस्पेक्टर के रूप में ये एग्ज़ाम देकर आप अपना चयन करवा सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जेई, अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है तो आप एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम है, उसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांच रही है उसके हिसाब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके आप जूनियर इंजीनियर के रूप में भारत सरकार में सेवा दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूप से एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, इन डिटेल बात करेंगे दोस्तों। तो चलो, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में अभी मैंने बात की है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है किसी भी यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स, और इसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनमें आप 18 to 30 या 18 to 31 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे अब आने वाली कौन कौन सी पोस्ट आप इसमें जो प्रोफाइल की बात करेंगे। एसएससी सेलेक्ट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम पे लेवल 4 to 8 थ्रू दिस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के माध्यम से पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 8 तक के कर्मचारियों का चयन एसएससी करता है। तो अब हम बात करेंगे पे लेवल 4 के से लेकर पे लेवल 8 तक के कौन कौन सी जो पोस्ट है जिस पे एसएससी सीजीएल के माध्यम से कर्मचारियों का चयन करता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पे लेवल 8 की। पे लेवल 8 में आपके पास 2 पोस्ट हैं, एक तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये दोनों गेजेटेड पोस्टर्स, और आपका इसमें ग्रेड पे 4800 रहने वाला है। एक बहुत ही शानदार जॉब मैं कहूँगा। यूपीएससी के बाद में अगर आपको कोई प्रेस्टिजियस जॉब अगर आपको मिलती है भारत सरकार के अंदर, तो आपको एसएससी सीजीएल के माध्यम से ही मिलती है, और उसमें टॉप जॉब्स जो है मतलब पे लेवल 8 की, वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप एसएससी के माध्यम से तैयारी करके और इन जॉब्स को अगर पा लें तो आप एक गेजेटेड ऑफिसर के रूप में चयन होगा आपका। और ये देखो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये कौन सी मिनिस्ट्री की जॉब है? ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर सीएजी जो केग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके अंडर में आप
काम करोगे। और दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, वो भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा, जो किसके अंडर काम करता है, केक के अंडर में, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा मौका है। उसके बाद में लेवल 7 की जो कौन कौन सी पोस्ट है उनके बारे में हम बात करेंगे। लेवल 7 में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में चयन कर सकते हो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका चयन हो सकता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपका चयन हो सकता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका चयन हो सकता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ मतलब आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में आपका चयन हो सकता है। इसके अलावा आप असिस्टेंट के रूप में चयन हो सकते हो अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में जो भारत सरकार के अंडर में आते हैं। तो ये पे लेवल 7 की जॉब्स है जिनमें आप चयन हो सकते हो SSC CGL एग्ज़ाम क्लियर करके। और इसका ग्रेड पे आपका क्या रहेगा, 4600 ग्रेड पे रहेगा, 4600 आपका ग्रेड पे रहेगा, बहुत ही अच्छी, जिसमें मिनिमम सैलरी आपका बेसिक पे शुरू होता है 44,900 से लेके आप, और कहाँ तक चलता है 1,42,400 तक चलता है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है ये पे लेवल। लेकिन ये पे लेवल 7 की जो जॉब्स है वो गेजेटेड जॉब्स नहीं है। गेजेटेड आपको अभी अभी मैंने बताया, पे लेवल 8 की जो जॉब्स है वो ही गेजेटेड जॉब्स आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स आपका चयन हो सकता है इसी में पे लेवल 7 में। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में आपका चयन हो सकता है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के रूप में आपका चयन हो सकता है। इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन इन्हीं डिपार्टमेंट्स में आपका चयन हो सकता है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में आपका चयन हो सकता है, जो कि ईडी का नाम आपने सुना होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें आपको असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में आपका चयन हो सकता है, जो कि लेवल 7 की एक जॉब है। और किसके माध्यम से आपका चयन हो सकता है, SSC CGL एग्ज़ाम को क्रैक करके आपके इसमें चयन हो सकता है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, CBI में आपका चयन हो सकता है किसमें, सब इंस्पेक्टर के रूप में, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा अदर इंस्पेक्टर पोस्ट आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स वगैरह में, इसमें आपका चयन हो सकता है। तो ये पे लेवल 7 और पे लेवल 8 की पोस्ट की हमने बात की। अब हम बात करेंगे पे लेवल 6 की पोस्ट, जिन पर आपका चयन हो सकता है SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक करके। और पे लेवल 6 की आपकी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट, जो मिनिस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आपका चयन हो सकता है। ये भी देखो, ये भी पे लेवल 6 की है। आपके डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर के अंडर में, नेशनल और सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर NIA के अंडर में आपका चयन हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में आपका चयन हो सकता है। इसके अलावा लेवल 5 की आपकी जो पोस्ट है वो आपके ऑडिटर के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में, जूनियर अकाउंटेंट के रूप में, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, उनमें आपका चयन हो सकता है। ये ग्रुप C की जॉब्स है और इसमें आपका ग्रेड पे रहेगा 2800। तो ये अगर आपकी लोअर रैंक आती है तो इस तरह की आपको पोस्ट मिलेगी, लेकिन पोस्ट कोई कम नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना व्यूवर्स, ये पोस्ट कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है भारत सरकार के अंडर में। और फिर जो लेवल 4 की आपकी जो जॉब्स है, अगर आपके सबसे लोअर रैंक आती है SSC CGL में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी इन टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको आप UDC बोलते हैं, और सब इंस्पेक्टर CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, और अपर डिवीज़न क्लर्क इन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आपका चयन हो सकता है। जो कौन सी जॉब है, एक 2400 ग्रेड पे यानी 2400 ग्रेड पे की जॉब्स है, और ग्रुप आपका C रहेगा। तो ये अंतिम अगर आपकी निचली रैंक आती है तो इनमें आपका चयन हो सकता है। तो बहुत ही शानदार जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक करें तो। अब बात करेंगे SSC CGL एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या रहेगा। हमने एलिजिबिलिटी की बात की, हमने एज लिमिट की बात की, हमने उन पोस्ट की बात की जिनमें आपका SSC CGL के माध्यम से चयन हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। SSC CGL एग्ज़ाम आपका 2 टीयर का एग्ज़ाम है व्यूवर्स, जिसमें फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है उसमें
आपका जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, उसमें आपके देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, मतलब रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जिनके 50 मार्क्स रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस मतलब जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, उसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मतलब मैथमेटिक्स, वो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जिनके 200 मार्क्स रहेंगे। और जो एसएससी टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना पड़ता है टीयर 2 में अपीयर होने का, टीयर 2 एग्ज़ाम में अपीयर होने का। तो फर्स्ट अपना टास्क है टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करें, और टीयर जो आपकी अंतिम जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस पे बनेगी। उसमें टीयर 1 एग्ज़ाम का कोई रोल नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टीयर 1 एग्ज़ाम जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपके लिए इसके लिए टाइम कितना, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कम्युलेटिव टाइम जो आपको मिलेगा 60 मिनट्स इनके 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का एग्ज़ाम है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका रहेगा, और आपके 100 क्वेश्चन हैं, 25 आपके रहेंगे रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 मैथ्स के एंड 25 इंग्लिश के। अगर आपकी मैथमेटिक्स, अगर इंग्लिश और रीजनिंग आपने स्ट्रॉन्ग कर ली और थोड़ा बहुत जीके पढ़ लिया, तो आप टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपीयर होना पड़ेगा टीयर सेकेंड एग्ज़ाम में। तो देखो अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्ज़ाम के बारे में। आफ्टर क्वालिफाइंग द एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्ज़ाम, मतलब टीयर 1 एग्ज़ाम, इट्स मस्ट बी टीयर 1 एग्ज़ाम, candidates have to appear for SSC CGL tier 2 examination. Okay, SSC CGL tier 2 exam is conducted in 3 phases. ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। लेकिन पेपर फर्स्ट मैंडेटरी है काफ़ी सारी पोस्ट के लिए, मतलब सभी पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट मैंडेटरी है। पेपर 2 एंड पेपर 3 ये 2 पेपर किसके लिए मैंडेटरी है, केवल जो लेवल 8 की जो मैंने पोस्ट की अभी चर्चा की थी उनके लिए मैंडेटरी है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि मुझे लेवल 8 की पोस्ट चाहिए, तो आपको लेवल जो पेपर 2 और पेपर 3 अपीयर, जो टीयर 2 में ये 2 पेपर है वो इसमें अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर फर्स्ट इन टीयर 2 इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, वेयर एज पेपर सेकेंड इज मेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको JSO बोलते हैं, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड पेपर थर्ड इज मेंट फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप मतलब पेपर 2 देखो, ये जो टेबल है वो आपको क्लियर कर देगी। पेपर फर्स्ट है वो कंपलसरी है सारी पोस्ट के लिए। आपने अगर एसएससी का टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और आपके जो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ गए हैं, तो आप एसएससी टीयर 2 एग्ज़ाम में बैठेंगे। और एसएससी टीयर 2 एग्ज़ाम का जो पेपर फर्स्ट है वो कोई भी पोस्ट अगर आप लेना चाहिए उसके लिए कंपलसरी है। ये 2 घंटे 30 मिनट का पेपर आपका होता है। उसके बाद में पेपर 2, अगर आपने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के रूप में फॉर्म अप्लाई किया है कि मुझे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है, तो आपको ये 2 घंटे का पेपर अलग से देना पड़ेगा। और अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, तो आपको एक और पेपर देना पड़ेगा जो कि पेपर थर्ड है, वो 2 घंटे का पेपर है। तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए आपको पेपर फर्स्ट ही देना पड़ेगा, लेकिन आपने लेवल 8 की जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई किया है तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 भी देना पड़ेगा। मतलब पेपर 2 किन के लिए देना पड़ेगा, JSOs के लिए, और पेपर 3 किन के लिए देना पड़ेगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको पेपर 3 अप्लाई करना पड़ेगा। इनका अलग अलग सिलेबस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगला है एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। हमने अभी भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में बात की। 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 2 JSO के लिए, एंड पेपर 3 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका रहेगा। अब देखिए पेपर 1 विच इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, उसमें क्या आपके आने वाला है। पेपर 1 में देखिए
एक तो सेक्शन 1 रहेगा, एक सेक्शन 2 रहेगा पेपर 1 में, एक सेक्शन 3 रहेगा। तो सेक्शन 1 के अंदर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आएगी जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स का, और ओवरऑल इसका 23% वेटेज रहेगा। और इसका मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगा, तो उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स का, 23% इसका ओवरऑल वेटेज है। इन दोनों जो सेक्शन फर्स्ट है इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, मतलब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मतलब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ही बोल सकते हैं इसको। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। 60 क्वेश्चन दोनों के मिला के, 30 मैथमेटिक्स के 30 रीजनिंग के आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं आगे, उसका जो सेक्शन सेकंड रहेगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जीएस जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके एंड जीएस आएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आपके रहेंगे और जीके के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके एंड जीएस के 25 क्वेश्चंस ये रहेंगे आपको, और 45 क्वेश्चन के 135 ओवरऑल मार्क्स, मतलब 35% की इंग्लिश रहेगी आपकी इसमें, और जीके केवल 19% का रहेगा, मतलब 75 मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। ये जो आपका पेपर जो टीयर सेकंड का पेपर फर्स्ट है उसके बारे में हमने चर्चा की, लेकिन अभी नहीं हुआ है ये पूरा। अब है इसका सेशन सेकंड भी रहेगा, जिसमें आपका एक तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इनमें आपको क्या करना, ये दोनों क्वालिफाइंग है। इनके मार्क्स जो है, मतलब टाइपिंग और कंप्यूटर के जो कंप्यूटर टेस्ट है उनके मार्क्स आपका ओवरऑल मेरिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग के लिए, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी हम ओवरऑल कर सकते हैं एक पैटर्न, इन दो को कंप्यूटर टेस्ट को छोड़ दे जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है उसको छोड़ दे, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके वो का वही पोर्शन है आपका, लेकिन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपका वेटेज रहेगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा, जिसके 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 35% ओवरऑल इसका वेटेज रहेगा। देखिए ये इन दोनों मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलेगा, और इंग्लिश और जीके के आपके कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, उनके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, और इनके जो टाइम है वो 15 मिनट कुछ ऐसा सा टाइम है आपका। और जो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको अगर थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है तो आप आराम से टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, वो आपको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो। अब पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड की अगर हम बात करें, पेपर सेकंड अभी हमने चर्चा की थी किसके लिए है, और पेपर थर्ड किसके लिए है। पेपर सेकंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, जिसमें आपको केवल स्टैटिस्टिक्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स का, और ड्यूरेशन आपका इसका रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, और पेपर थर्ड की हम बात करें, जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिनके मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 200 नंबर का, इनमें सब में नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। तो अगर आपने केवल स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तब ये 2 पेपर, ये मतलब जेएसओ के लिए ये पेपर, और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके लिए आपको पेपर थर्ड के लिए अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते इन पोस्ट के लिए तो केवल आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा उसमें अपीयर होके भी अपनी मेरिट को कंसिडर करवा सकते हैं, और अदर पोस्ट में आपका चयन हो सकता है। अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस की हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल में अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश, और अलोंग विथ मैथ्स एंड इंग्लिश अगर आपने आपकी जो रीजनिंग है वो अच्छी हो गई, और आपने करंट जीके वगैरह थोड़ा बहुत अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, और क्लास 6 से लेकर क्लास 10th या 11th तक 12th तक आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली, तो आप आराम से जो जीके है वो भी अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कोई टॉपिक्स नहीं है इसमें, क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आती है। टीयर फर्स्ट की बात करेंगे, टीयर सेकंड में भी क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आती है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा टीयर सेकंड में, लेकिन टीयर फर्स्ट में बेसिक मैथमेटिक्स आती है। अगर आपने
ये मैथ्स कर ली तो आपका आराम से एसएससी सीजीएल के अंदर चयन हो सकता है। और न केवल एसएससी सीजीएल, मैंने दूसरी एसएससी की एग्ज़ाम्स के बारे में अभी चर्चा की थी, मैंने आपको बताया उनमें भी सेम पैटर्न रहने वाला है और पेपर जो एसएससी सीजीएल है उससे ईजी आएगा। तो इसमें देखो, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड दोनों रहेंगे, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री, सर्ट्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ centers, congruence and similarity of triangle, circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles, triangle, quadrilateral, regular polygons, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, height and distance जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बायर डायग्राम, पाई चार्ट, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, रेगुलर राइट pyramids with triangular and square base, trigonometric ratio, degree and radian measures of angles, standard identities and complementary angles, ये आपके टॉपिक रहेंगे जी। हालांकि एसएससी ने इतना डिस्क्राइब नहीं किया है सिलेबस को, लेकिन आपको पता होगा क्लास 10 तक हमने केवल यही टॉपिक्स पढ़े हैं और इनसे बाहर कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा है। तो ये आपकी मैथ्स अगर आपने ये कवर कर लिया, हालांकि टॉपिक थोड़े काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत ही ईजी है। और अगर आप एसएससी सीजीएल या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे, रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप अपनी मैथ्स को और इंग्लिश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, जिसका सिलेबस आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा सिलेबस है नहीं। इसमें आपको इंग्लिश की ग्रामर पूरी कवर करनी पड़ेगी, इंग्लिश ग्रामर पूरी कर, और इसके अलावा आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड क्लोज टेस्ट, ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपकी सारी इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो कवर होगा। ग्रामर के पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक नहीं लिखे हैं। अगर हम बात करें एरर स्पॉटिंग में, तो आपका ग्रामर का कोई भी टॉपिक का एरर आपको दिया जा सकता है और आपको उसको स्पॉट करना पड़ेगा और उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अपना इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस, के अलावा रीजनिंग की बेसिक सिलेबस जो आपको सबको पता है रीजनिंग का क्या रहेगा। और अगर आप एक रेशनल माइंड रखते हो तो आप रीजनिंग आराम से 25 में से 22 to 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करो तो 25 तक पूरे क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर सकते हो। मैथ्स के मैं बता रहा हूँ 25 आउट ऑफ 25 जो सेलेक्ट करवाते हैं वो आराम से कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी सीजीएल मैथ्स में 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं, ऐसी प्रिपरेशन करनी है, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री है, आप आराम से दे सकते हो और अपना जो ये पोर्शन है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये जो इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस की हमने बात की, इसके अलावा जीके के सिलेबस को कोई विशेष डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। आपको एक तो जनरल चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज, और स्पेशली उसमें करंट जीके का बहुत रोल रहेगा। बात करें जीएस की, जनरल साइंस की, तो 10th तक की जो बेसिक साइंस है वो आएगी। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो कि बेसिक क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2024 का अभी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है चंद दिनों में, 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर आपका एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे से जुड़िए और आपको मिलेगा इसमें टेस्ट सीरीज़ प्लस वीडियोज़ जो आप और एक विशेष बात आपको मैं बता दूं, जो बेसिक से तैयारी करना चाह रहा है, जो भी विद्यार्थी बेसिक से तैयारी करना चाह रहा है कि मुझे आज से बेसिक से जुड़ के और पैरामाउंट तक जाना है, वो हमसे जुड़िए और आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, ऐसे टेस्ट सीरीज़ ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 25 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो, टॉपिक वाइज
और वो भी लेवल वाइज। पहले हम बेसिक की बात करेंगे, फिर एवरेज की बात करेंगे, फिर हाईएस्ट स्टैंडर्ड तक पहुँचेंगे। तो ऐसे टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको एसएससी सीजीएल के बारे में इन डिटेल जानकारी मिली है। धन्यवाद।